यह एक काल्पनिक हॉरर कहानी है जो अरुणाचल प्रदेश की रहस्यमयी वादियों पर आधारित है। भारत का उत्तर पूर्वी कोना, जहां बादलों की रूहें पहाड़ों से लिपटी रहती हैं, नदियां फुसफुसाकर कुछ कहती हैं और पेड़ों की सरसराहट में कोई छुपा हुआ सच सांस लेता है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला अपनी बर्फीली वादियों और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छुपा है एक खौफनाक रहस्य, हॉन्टेड वैली की आत्मा। मेरा नाम रवि है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। पिछले 3 सालों से भारत के अलग अलग रहस्यमयी स्थलों पर वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल का नाम है अनएक्सप्लोर्ड इंडिया। साल 2024 की बात है जब मुझे अरुणाचल प्रदेश से एक मेल आया। मेल में लिखा था, तवांग के पास हॉन्टेड घाटी में कुछ ऐसा है जो आपको अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, वहां से लौटकर कोई भी वैसा नहीं रहता जैसा वो गया था। ये पढ़ते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने तवांग का टिकट बुक किया और 1 हफ्ते बाद मैं गुवाहाटी होते हुए वहां पहुंच गया। वहां के लोकल गाइड ने बताया कि हॉन्टेड घाटी तक कोई पक्का रास्ता नहीं है, सिर्फ ट्रैकिंग के जरिए ही वहां जाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ दिन के समय। शाम होते ही वहां हवा बदल जाती है, गाइड ने चेतावनी दी थी। मुझे और भी उत्सुकता हुई। एक कैमरा, पावर बैंक, स्लीपिंग बैग, एक टॉर्च और लोकेशन ट्रैकर लेकर मैं चल पड़ा अपने सफर पर। मेरे साथ एक लोकल लडर रेंजर था, सोमू, जो मेरी मदद के लिए आया था। जंगल की पहली छाया हॉन्टेड घाटी को झिलमिल अंधेरा रोकने लगी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षी नहीं चहचहा रहे थे, पत्तों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। सोमू ने बोला, यहाँ से आगे हमें रुकना चाहिए, रात यहीं बिताएंगे। रात को मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। हॉन्टेड घाटी का रहस्य आने वाले घंटों में हम जानेंगे। लेकिन रात को करीब 2 बजे सौम्यू की चीख ने मेरी नींद तोड़ दी। वो पसीने में भीगा हुआ कांप रहा था। वो वो लड़की सफ़ेद कपड़ों में मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैंने कैमरा उठाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सौम्यू ने कहा, मुझे लगता है हमसे गलती हो गई है, हमें लौट जाना चाहिए। दूसरा दिन, गुमशुदा औरत की कहानी। हम सुबह होते ही घाटी के और अंदर की तरफ बढ़े। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। अंदर हमें एक पुराना डायरी मिला। उस पर लिखा था, येशी तामांग की डायरी। डायरी पढ़ते ही शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये उस लड़की की डायरी थी जिसकी आत्मा की कहानी हमने सुनी थी। वो गांव की एक शांत लड़की थी जिसे साल 1997 में गांव के ही 4 लड़कों ने जंगल में ले जाकर अत्याचार किया था। अगले दिन उसकी लाश एक पेड़ से लटकी मिली थी, लेकिन उसके मरने के बाद एक एक करके वो चारों लड़के रहस्यमयी तरीके से मरे। किसी ने खुदकुशी की, किसी का गला कटा मिला और एक का शरीर पेड़ से चिपका हुआ। तीसरा दिन, एसोम्यू का गायब होना। तीसरे दिन सुबह मेरी नींद खुली तो एसोम्यू गायब था। मैंने चारों ओर देखा, उसका बैग वहीं था, लेकिन इंसान गायब था। कैमरे में पिछली रात की फुटेज चेक की। रात 3:14 पर सौम्यू टेंट से बाहर निकला और एक महिला की परछाई को फॉलो करता गया। मैं डर गया, लेकिन वहीं रुकने का फैसला किया। तभी मेरे कैमरे में फिर से डी बाधी हुई, स्क्रीन ब्लर हुई और एक बार फिर वही चेहरा दिखा। सफ़ेद कपड़े, लटकते बाल, काली आंखें और एक भयानक मुस्कान। क्लाइमैक्स, येशी का सामना। अगली रात मैंने सब रिकॉर्ड करने की ठानी। मैंने कैमरा ऑन रखा और खुद बैठा रहा। रात 3 बजे टेंट के बाहर से फिर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं बाहर गया, वहीं परछाई, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। तू भी उन जैसा है? उसकी आवाज़ आई। मैंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर हवा तेज चली, पेड़ झूमने लगे और वो परछाई हवा में उड़ने लगी और अचानक गायब हो गई। अगली सुबह मैं जैसे तैसे वहां से निकला और गांव पहुंचा। गांव वालों ने बताया, तू वो पहला इंसान है जो वहां से जिंदा लौटा है। शायद वो जान गई कि तू उसके दर्द को समझता है। उपसंहार, इस घटना को 6 महीने हो चुके हैं। मैंने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। सौम्यू अब भी लापता है, लेकिन कभी कभी रात को अब भी मेरे कैमरे में एक ब्लर सा चेहरा दिखता है, जैसे कोई अब भी मेरी परछाई में जिंदा है।
अगर आप तवांग जाएं तो हॉन्टेड घाटी के नाम से भी दूर रहना, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, वहाँ एक आत्मा रहती है। और आत्माएं तब तक नहीं सोती जब तक उनका बदला पूरा ना हो।